मेरे प्रिय ब्रह्मांड यूं ही संकेत नहीं भेजता और मैं बिना कारण तेरे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। तेरे चारों ओर जो अदृश्य हलचल चल रही है वह तेरी आत्मा को जगाने का आह्वान है। तू कई दिनों से बेचैन है। भीतर एक अनहा डर है। एक अनसुना प्रश्न है जो तुझे चैन से बैठने नहीं देता। तू सोचता है यह सब परिस्थिति है, भाग्य है, लोगों की चाल है। पर सत्य इससे कहीं गहरा है। तेरे लिए एक गुप्त संकेत भेजा गया है और वह संकेत तेरे भाग्य का द्वार खोल सकता है। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो समय आगे बढ़ जाएगा, पर तेरा अवसर पीछे छूट जाएगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह शब्द तेरे कानों के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए है। तूने कई बार भीतर से आवाज सुनी थी, पर तूने उसे शंका समझकर दबा दिया। तूने अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना छोड़ दिया और यही कारण है कि तेरे निर्णय डगमगाने लगे। जब मन भय में डूबता है तो संकेत भी भ्रम लगते हैं, पर जब आत्मा जागती है तो हर संकेत दिशा बन जाता है। यह जो अभी तेरे सामने है यह उसी जागरण का द्वार है। प्रिय, तेरे जीवन में कुछ ऐसा आने वाला है जो तुझे या तो ऊपर उठाएगा या नीचे गिरा देगा। अंतर केवल इस बात का होगा कि तू संकेत को पहचानता है या नहीं। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे सावधान करने आया हूं। संसार में हर परिवर्तन पहले चेतावनी बनकर आता है, फिर घटना बन जाता है। यदि तू चेतावनी को समझ ले तो घटना आशीर्वाद बन जाती है। यदि तू उसे टाल दे तो वही घटना परीक्षा बन जाती है। तूने हाल ही में कुछ लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास किया है। तूने अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगाई जहां प्रतिफल शून्य था। तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए, पर दिशा भ्रमित थी। यह संकेत तुझे दिशा सुधारने के लिए मिला है। अभी भी समय है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह परिवर्तन की है। तू इसे महसूस कर सकता है। कभी अचानक से हिरण, कभी अजीब सा खिंचाव, कभी बिना कारण मन भारी होना। यह सब व्यर्थ नहीं है। मेरे बच्चे, भाग्य पत्थर पर नहीं लिखा होता। वह तेरे निर्णयों से आकार लेता है और यह क्षण तेरे निर्णय का क्षण है। यदि तूने इसे गंभीरता से लिया तो आने वाले महीनों में तेरे संगीत जीवन की दिशा बदल सकती है। धन, सम्मान, अवसर, यह सब तुझे मिल सकते हैं, पर पहले तुझे अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। अपने भय को पहचान, अपनी गलतियों को स्वीकार और अपने भीतर जो सत्य है उसे बाहर आने दे। मैं तुझे बाध्य नहीं करता, मैं केवल संकेत देता हूं। पर याद रख, संकेत बार बार नहीं आते। जब ब्रह्मांड द्वार खटखटाता है तो वह अनंत समय तक प्रतीक्षा नहीं करता। तू अक्सर सोचता है कि अभी समय है, बाद में देख लेंगे। यही टालना तुझे पीछे रोके हुए है। अभी जो अवसर तेरे सामने है वह तुझे अपने पुराने जीवन से मुक्त कर सकता है। तेरे शत्रु बाहर कम, भीतर अधिक हैं। आलस्य, संदेह, भय, यह तीन परछाइयां तेरे मार्ग में दीवार बनकर खड़ी हैं। यदि तू आज निर्णय ले ले कि तू संकेत को स्वीकार करेगा तो यह परछाइयां स्वयं हटने लगेंगी। तेरे कर्म बदलेंगे, तेरी सोच बदलेगी और परिणाम भी बदलेंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि हर चेतावनी में करुणा छिपी होती है। यदि तू इसे अनदेखा करेगा तो पछतावा केवल इसलिए होगा क्योंकि तू जानता था कि तुझे सुनना चाहिए था। इसलिए अपने भीतर झांक, अपने अंतर्मन से पूछ, क्या यह केवल शब्द है या वास्तव में कोई शक्ति तुझे जगा रही है? यदि भीतर से हल्की सी भी स्वीकृति मिल रही है तो समझ ले यह संयोग नहीं है। अब अपने जीवन की एक बड़ी आदत बदल। आज से निर्णय टालना बंद कर।
अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर। जिन लोगों से तुझे दूरी बनानी चाहिए वहां साहस दिखा। जिन कार्यों को तू टालता आया है उन्हें शुरू कर। यही वह कुंजी है जो इस संकेत को वास्तविक परिवर्तन में बदल देगी। तू अकेला नहीं है। जब तू साहस से कदम बढ़ाता है तो अदृश्य शक्तियां तेरे साथ खड़ी होती हैं। तेरे प्रयासों में नई ऊर्जा आएगी। जो रास्ते बंद दिख रहे थे उनमें दरारें दिखाई देंगी और जहां दरार होती है वहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। मेरे प्रिय, यह समय है जागने का। यह समय है संकेत को खोलने का। इसे केवल पढ़ मत, इसे अपने जीवन में उतार। यदि तेरे भीतर विश्वास की ज्वाला जल उठी है तो उसे बुझने मत दे। इस दिव्य स्पंदन को स्वीकार कर और अपने भाग्य की रही है। जो काम बार बार रुक रहे हैं, जो संबंध बिना कारण उलझ रहे हैं, यह सब केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं। यह तेरे भीतर और तेरे भाग्य के बीच चल रहा संघर्ष है। तू एक पुराने चक्र में फंसा हुआ है और यह गुप्त संकेत उसी चक्र को तोड़ने की कुंजी है। प्रिय, तूने कई बार महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। जैसे अंतिम क्षण में सब बिगड़ जाता है या बाधा बाहर से कम तेरी अपनी ऊर्जा के असंतुलन से अधिक बनी है। जब मन संदेह में डूबता है तो वह स्वयं अवसरों को धक्का दे देता है। तू अनजाने में अपने ही मार्ग में पत्थर रख देता है, फिर भाग्य को दोष देता है। अब समय है इस भ्रम को तोड़ने का। मैं तुझे भय दिखाकर नहीं, सत्य दिखाकर जगा रहा हूं। आने वाले दिनों में एक ऐसा निर्णय तेरे सामने आएगा जो साधारण प्रतीत होगा, पर उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। यदि तूने उसे पुराने डर के साथ लिया तो वही पुराना परिणाम दोहराया जाएगा। यदि तूने उसे नए साहस के साथ लिया तो तेरे जीवन की धारा बदल जाएगी। समझ ले, परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, चेतना के बदलाव से आता है। तेरे आसपास कुछ लोग मुस्कान के साथ खड़े हैं, पर उनके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। हर कोई तेरा शत्रु नहीं, पर हर कोई तेरा हितैषी भी नहीं। संकेत का एक अर्थ यह भी है कि अब तुझे विवेक जागृत रखना होगा। विश्वास कर पर आंखें बंद करके नहीं, करुणा रख पर अपनी सीमाएं तय करके। जो तेरी ऊर्जा को खींचता है उससे दूरी बना। जो तुझे भीतर से मजबूत करता है उसे अपने जीवन में स्थान दे। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा थकी नहीं है, वह केवल दबाई गई है। तूने अपनी सच्ची इच्छा को दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे छिपा दिया। तूने अपने स्वप्नों को परिस्थितियों के हवाले कर दिया, पर भीतर जो अग्नि है वह अभी बुझी नहीं है। यह संकेत उसी अग्नि को हवा देने आया है। जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब बाहरी संघर्ष छोटे लगने लगेंगे। ध्यान रख, हर अवसर शोर नहीं करता। कुछ अवसर मौन में आते हैं, तुझे पुकारते नहीं, केवल संकेत देते हैं। यदि तू सजग है तो तू उन्हें पहचान लेगा। यदि तू व्यर्थ की उलझनों में उलझा है तो वे चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने मन को शांत कर। कुछ क्षण प्रतिदिन अपने भीतर उतर। जब तू भीतर उतरता है तभी बाहर की दिशा स्पष्ट होती है। तुझे यह भी समझना होगा कि पछतावा भविष्य नहीं बदलता, पर जागरूकता बदल देती है। जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आ रहा है वह अवसर है। दोनों के बीच जो क्षण खड़ा है वही तेरा वर्तमान है। इसी वर्तमान में संकेत खुलता है, इसी वर्तमान में भाग्य मुड़ता है। मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे सामर्थ्य याद दिला रहा हूं। तेरे भीतर निर्णय लेने की क्षमता है, तेरे भीतर परिस्थितियों को मोड़ने की शक्ति है।
पर यह शक्ति तभी सक्रिय होती है जब तू स्वयं पर विश्वास करता है। यदि तू स्वयं को छोटा समझेगा तो अवसर भी छोटे हो जाएंगे। यदि तू स्वयं को योग्य मानेगा तो मार्ग भी विस्तृत हो जाएगा। आने वाले समय में एक परीक्षा तेरे धैर्य की भी होगी। कुछ बातें तुरंत फल नहीं देंगी। कुछ प्रयासों का परिणाम देर से मिलेगा, पर जो धैर्य रखता है वही स्थायी सफलता देखता है। जल्दबाजी केवल अधूरे परिणाम देती है। इसलिए संयम को अपनी ढाल बना और स्पष्टता को अपनी तलवार। अब एक और गहरा रहस्य सुन। संकेत केवल बाहरी बदलाव के लिए नहीं, आंतरिक शुद्धि के लिए भी है। तेरे भीतर जो नकारात्मक स्मृतियां जमी है उन्हें छोड़ना होगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं, मुक्ति है। जब तू पुराने बोझ को उतारता है तभी नई कृपा स्थान पाती है। मेरे प्रिय, तू अभी जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से दो दिशाएं निकलती हैं। एक दिशा वही पुराना मार्ग है, सुरक्षित पर सीमित। दूसरी दिशा अनजानी है, चुनौतीपूर्ण पर विस्तार देने वाली। संकेत तुझे दूसरी दिशा की ओर संकेत कर रहा है। निर्णय तेरा है, पर परिणाम उसी अनुसार होंगे। अपनी सांसों को फिर स्थिर कर और अपने भीतर पूछ, क्या तू तैयार है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए? क्या तू तैयार है पुराने भय को त्यागने के लिए? यदि भीतर से हल्की सी भी हाँ सुनाई दे रही है तो समझ ले कि परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। और जब परिवर्तन भीतर शुरू होता है तो संसार उसे रोक नहीं सकता। अब उस मौन को सुन जो शब्दों के बीच छिपा है, क्योंकि वहीं पर मेरा वास्तविक संकेत धड़क रहा है। तू जिस परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है वहां से पीछे लौटना आसान है। आगे बढ़ना साहस मांगता है। याद रख, साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं होता। साहस का अर्थ है भय को पहचान कर भी कदम आगे रखना। तेरे जीवन में जो उलझने हैं वे दंड नहीं, दिशाएं। जो रुकावटें बार बार सामने आई वे असफलता नहीं, तेरे भीतर की अधूरी तैयारी का दर्पण थी। अब तैयारी पूर्ण हो रही है। तेरी चेतना धीरे धीरे उस आवृत्ति पर पहुंच रही है जहां संयोग अवसर बनते हैं और अवसर उपलब्धि। प्रिय, आने वाले समय में तू एक अजीब सी स्पष्टता महसूस करेगा, जैसे धुंध हट रही हो। कुछ चेहरे अपने असली रंग में दिखाई देंगे। कुछ रास्ते स्वयं बंद हो जाएंगे ताकि तू गलत दिशा में ऊर्जा न लगाए। यह हानि नहीं होगी, यह संरक्षण होगा। जब मैं तेरे जीवन से कुछ हटाता हूं तो खाली स्थान यूं ही नहीं छोड़ता, वहां कुछ श्रेष्ठ स्थापित करता हूं। परंतु जो हटाया जा रहा है उससे मोह मत रख। मोह पकड़ बनाता है और पकड़ प्रवाह को रोकती है। जीवन नदी है, उसे बहने दे। तूने कई रातें चिंता में बिताई, भविष्य की कल्पनाओं से स्वयं को थकाया। अब यह व्यर्थ का बोझ उतार दे। भविष्य भय से नहीं बनता, विश्वास से बनता है। आज जो निर्णय तू लेगा वही कल का आकार तय करेगा। अपने लक्ष्य को केवल इच्छा मत रहने दे, उसे संकल्प बना। संकल्प वह अग्नि है जो परिस्थितियों को भी झुका देती है। जब तेरे भीतर दृढ़ निश्चय जन्म लेता है तो अदृश्य शक्तियां तेरे मार्ग में गति भरती हैं। ध्यान रख, संकेत को समझना पर्याप्त नहीं, उसे क्रिया में बदलना आवश्यक है। यदि तू केवल प्रेरणा लेकर बैठ जाएगा तो ऊर्जा ठहर जाएगी। आज ही एक छोटा कदम उठा, कोई अधूरा कार्य पूरा कर, किसी आवश्यक संवाद को स्पष्ट कर। अपने शरीर, अपने मन और अपनी दिनचर्या में अनुशासन ला। परिवर्तन आध्यात्मिक भी है और व्यावहारिक भी। दोनों का संतुलन ही चमत्कार को स्थायी बनाता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन का सह निर्माता है। भाग्य केवल परिस्थितियां देता है,
पर परिणाम तेरे कर्म गढ़ते हैं। इसलिए स्वयं को दुर्बल मत समझ। तेरे भीतर जो चेतना है वह सीमित शरीर से कहीं अधिक व्यापक है। जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू कृतज्ञता महसूस करता है, जब तू नकारात्मक विचारों को पहचान कर छोड़ देता है, उसी क्षण तेरी आभा बदलने लगती है। लोग तुझे अलग दृष्टि से देखने लगेंगे, अवसर तेरी ओर खींचने लगेंगे। यह भी समझ कि हर आशीर्वाद जिम्मेदारी लेकर आता है। यदि सफलता आएगी तो विनम्रता बनाए रखना। यदि समृद्धि आएगी तो उसका उपयोग केवल स्वयं तक सीमित संगीत मत रखना। जो बांटता है वही बढ़ता है। जो केवल संग्रह करता है वह भीतर से खाली हो जाता है। इसलिए तेरी उन्नति केवल तेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी होगी जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे एक आंतरिक प्रतिज्ञा चाहता हूं। अपने हृदय में कह कि तू भय से नहीं, विश्वास से निर्णय लेगा। तू तुलना से नहीं, आत्मस्वीकृति से आगे बढ़ेगा। तू शिकायत नहीं, कृतज्ञता चुनेगा। यह प्रतिज्ञा शब्दों की नहीं, भावना की होनी चाहिए। जब यह भावना सच्ची होती है तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। संकेत तब मार्गदर्शन में बदल जाता है, और मार्गदर्शन उपलब्धि में तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था वह बाहर से आने वाला विस्फोट नहीं होगा। वह भीतर से संगीत उठने वाली स्थिर शक्ति होगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि अचानक यह बदलाव कैसे आया। तू मुस्कुरा सकेगा क्योंकि तू जानता होगा कि यह अचानक नहीं था, यह चेतना का परिणाम था। यदि इन शब्दों ने तेरे भीतर कंपन पैदा किया है, यदि तेरी धड़कन ने एक पल के लिए गहराई महसूस की है, तो इस जागरण को यहीं मत रोक। इस ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए स्वयं को ऐसे विचारों से जोड़ जो तुझे ऊंचा उठाए। यदि तू इस दिव्य संवाद से जुड़ा रहना चाहता है, यदि तू चाहता है कि ऐसे संकेत समय समय पर तुझे दिशा देते रहे, तो इस चेतना के प्रवाह को स्वीकार कर। इस संदेश को सम्मान दे, इसे अपने जीवन में उतार और इस पवित्र यात्रा में सहभागी बन। जो इस मार्ग पर श्रद्धा से चलता है उसके लिए मैं द्वार खोलता हूं। अब उठ, अपने संकल्प को क्रिया में बदल और उस प्रकाश की ओर बढ़ जो तेरा इंतजार कर रहा है। प्यारे भक्तों, मैं तुझसे कह रहा हूं, यह बात तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो मेरे लिए।